दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। आपको हमने बुलाया ही नहीं, फिर क्या लेने आई हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुमित में सोच रही थी संडे को घर आती हूँ। वैसे भी भाभी को 9वां महीना चालू हो गया है, क्या पता कब डिलीवरी हो जाए। और फिर माँ से तो अब ज्यादा काम होता नहीं है। मुझे नहीं लगता वह भाभी के लिए ज्यादा कुछ कर पाएगी। मैं भाभी के लिए गोद के लड्डू बना आती हूँ और साथ ही साथ भाभी को बता भी दूंगी कि अस्पताल के लिए एक बैग तैयार कर ले और उसमें जरूरत का सामान पैक कर ले। मधु खुशी से बोले जा रही थी। बुआ बनने की खुशी उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। लेकिन मधु, तुम एक बार उनसे पूछ तो लो, ऐसे बिना बुलाए जाना क्या सही रहेगा। मेरा अपना घर है, कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं तो खुशी खुशी जाऊंगी और अपनी प्यारी भाभी के लिए गोद के लड्डू भी बना कर आऊंगी। आखिर वो मुझे बुआ बनने का सौभाग्य जो देगी। सुमित को मधु का इस तरह मायके जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मधु का खिला हुआ चेहरा देखकर उसने शुभ रहना बेहतर समझा। छुट्टी के दिन मधु सुबह ही मायके पहुंच गई और भाई को सामान की लिस्ट दे दी और जरूरी सामान मंगवा लिया। मधु ने बड़े हिसाब से अपनी भाभी के लिए लड्डू बना दिए। आज विमला जी बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी क्योंकि उनकी बेटी अपनी भाभी के लिए इतना सब कर रही थी। वापस आते समय विमला ने कुछ लड्डू मधु को भी बांध लिए। कुछ समय बाद मधु की भाभी तनु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब तक तनु अस्पताल में रही, मधु ही उसकी देखभाल करती रही और तनु के घर आने के बाद विमला जी ने बहू और पोते की देखभाल के लिए काम वाली रख दी। मधु अपना काम निपटा कर मायके आ जाती और अपने भतीजे की बड़े ही साफ से मालिश करती और उसे नहलाती। भाभी के खान पान का भी वह विशेष ध्यान रखती। एक दिन मधु अपनी भाभी को दूध देने कमरे में गई। तनु उस समय फोन पर बात कर रही थी। कुछ बातें मधु के कानों में पड़ी तो उसके कदम रुक गए। यार, एक तो मेरी ननद आए दिन यहाँ आकर बैठ जाती हैं। कुछ दिन पहले लड्डू बनाने के बहाने आ गई। सारा सामान हमारा लगा और वह जाते जाते इतने सारे लड्डू अपने साथ ले गई। और जब से मेरा बेटा हुआ है तब से तो रोज आ जाती है। हमने तो इसे एक दिन नहीं बुलाया। पता नहीं लोग इतने बेशर्म कैसे हैं जो बिना बुलाए दूसरों के यहाँ आकर बैठ जाते हैं। मेरी ननद थोड़ी लालची किस्म की है। इसे लग रहा है भतीजा हुआ है, सेवा करेगी तो मेवा मिलेगा, इसीलिए इतना सब कुछ कर रही है। वरना आज के समय में बिना मतलब तो कोई बात भी नहीं करता। मधु को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसी समय वह काम का बहाना बनाकर ससुराल के लिए निकल पड़ी। मधु का उतरा चेहरा देख सुमित को समझते देर न लगी कि वह क्या हुआ होगा। सुमित भी तनु के स्वभाव से अच्छे से वाकिफ था। सुमित को देखते ही मधु उससे लिपट कर रोने लगी। सुमित ने बहुत ही प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए सूप करवाया। सूप होने के बाद मधु बोली, आप सही कहते थे सुमित, जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक जाना नहीं चाहिए। और रोज रोज किसी के यहाँ जाने से अपनी ही इज्जत कम होती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मधु। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं है जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करे। और तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को समझना भी सबके बस की बात नहीं है। तुम अच्छे हो इसीलिए सब तुम्हें तुम्हारे जैसे दिखाई देते हैं। अब जो हो गया उसे भूल जाओ।
इस दिन के बाद मधु ने मायके जाना बंद कर दिया। अब तनु को समझ आया कि उसकी ननद उसके लिए क्या क्या करती थी, इसलिए उसने मधु को फोन किया और बोली, दीदी आप इतने दिनों से आ क्यों नहीं रही? आपके चले जाने से तो मैं अकेली पड़ गई हूँ। तनु बस एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे बुआ बनने का बहुत ही शौक था, लेकिन मेरे मन में कोई लालच नहीं था। वो लड्डू भी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए थे। माँ ने ही कुछ लड्डू मेरे बांध दिए थे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना शगुन, बस मेरे मायका बनाए रखना। उस घर के दरवाजे मेरे लिए खुले रखना है। बस मैं तुम लोगों की खुशी में शामिल होना चाहती थी। तनु को समझते देर न लगेगी। मधु ने उसकी बातें सुन ली थी। तनु ने देर न लगाते हुए माफी मांग ली। मधु ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन सबक ले लिया कि जब तक कोई सामने से नहीं बुलाएगा वो कभी नहीं जाएगी।